बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चिकन ब्रेड स्टिक्स की रेसिपी। आप इसको इफ़्तार के लिए, इफ़्तार की दावतों के लिए बना सकते हो और इसको बना करके आप पूरे 1 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का क्रिस्पी क्रंची ये बनकर तैयार होता है। और आप इसको टोमेटो केचप के साथ या फिर मेयोनीज़ के साथ सर्व कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर, इसमें मैं 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बटर को अच्छी तरह से गर्म कर लेने के बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे, इस तरह से बारीक चॉप किया हुआ, और 2 से 3 ये हरी मिर्चें हैं। वो हरी मिर्चें जो लाल हो जाती है उनका मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। मीडियम फ्लेम पर प्याज को, हरी मिर्चों को हम मिलाते हुए फ्राई करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। और जब प्याज इस तरह से गुलाबी हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, तो हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से प्याज के साथ मिलाते हुए पकाएंगे जब तक कि अदरक लहसुन का जो रॉ फ्लेवर होता है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेने के बाद, पका लेने के बाद, हम इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और अब हमें मैदे को लो फ्लेम पर प्याज के साथ मिलाते हुए भूनना है। तो अच्छी तरह से भूनिएगा मैदे को, इसका कच्चापन बिल्कुल भी बाकी नहीं रहना चाहिए। तो अच्छी तरह से भूनने में हमें इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट लग जाएंगे क्योंकि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी हमने इसमें डाली है। और यहाँ पर देखिए 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। तो ये पहले से बॉईल करके ठंडा किया हुआ दूध है और दूध डालते के साथ आपने इसको फ़ौरन से स्टर कर लेना है और लगातार मिलाते हुए हम इसको पकाएंगे जिससे कि मैदे के बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे और ये अच्छी तरह से गाढ़ी सी पेस्ट की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से। और 1 से 2 मिनट के लिए मैदे को दूध के साथ पका लेने के बाद हम इसमें 250 ग्राम की जितनी बॉईल करके श्रेड की हुई चिकन डालेंगे और आधा कप की जितनी यहाँ पर मेरे पास बेल पेपर्स है, येलो और रेड कलर की। अगर ये ना हो तो आप इसके बजाय हरी कैप्सिकम का इस्तेमाल कर सकते हो। आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर लीजिए। तो नमक मैंने चिकन को बॉईल करते वक्त भी थोड़ा सा ऐड किया था, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, और बस इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह से मिलाते हुए हम इनको पकाएंगे जब तक कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइन नहीं हो जाती और अच्छी तरह से ये पककर ड्राई नहीं हो जाता और बिल्कुल एक डो की शक्ल में नहीं आ जाता। तो ये अभी आपको थोड़ा सा लिक्विडी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पकाते जाओगे तो ये थिक सा होता जाएगा। आधा टीस्पून यहाँ पर मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड की है अच्छे से कलर के लिए। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। इसने पैन को भी छोड़ दिया है। आखिर में हम इसमें मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बस हमें अब इसको मिक्स ही करना है। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको एक साइड पर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये ठंडी हो जाए। और देखिए चिकन की स्टफिंग काफ़ी अच्छे से ठंडी भी हो गई है और थोड़ी सी ये थिक भी हो गई है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक ब्रेड का मैंने स्लाइस लिया है। इसके किनारों को हम कट कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है। तो सारे किनारों को कट कर लीजिए और इनके किनारे कट करने के बाद आपने किनारों को फेंकना नहीं है। इनको पीस करके आप ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हो। इसको हम रख देंगे एक साइड में। अब ये जो चिकन की स्टफिंग है वो हम इस ब्रेड के ऊपर इस तरह से फैलाएंगे। तो 2 से 3 टेबलस्पून चिकन की स्टफिंग इस तरह से ब्रेड के ऊपर अरेंज कर दीजिए। तो एक इवन सी थिक सी लेयर बनाइएगा। इसके ऊपर हम दूसरी ब्रेड रखेंगे और थोड़ा सा इसको प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से लंबाई में मैं इसके ऊपर 2 कट्स लगा रही हूँ। तो ब्रेड की साइज़ जितनी हो उस हिसाब से आप इसको कट करिएगा। इसको पलटने के बाद फिर से हम इसको 2 बार कट कर लेंगे। तो इस तरह से 2 ब्रेड के स्लाइस में तकरीबन 9 पीसेस इसके बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बिल्कुल छोटे छोटे से मैंने इसके पीसेस किए हैं क्योंकि इसको हम जब कोट करेंगे तो ये और भी ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। अब इसके साइडों में से जो चिकन निकल रहा हो बाहर उसको फिर से इस तरह से अरेंज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक वुडन स्टिक ली है। इसके अंदर हम इस तरह से ये पीसेस इंसर्ट करेंगे और एक स्टिक में आप तकरीबन 4 से 5 या फिर 6 भी अरेंज कर सकते हो। जितनी स्टिक की साइज़ हो उस हिसाब से अरेंज करिएगा। देखिए इस तरह से एक मैंने बना करके तैयार कर लिया है और इसी तरह से हम सारे ही बना करके तैयार कर लेंगे। और इतनी ब्रेड में, इतनी चिकन की स्टफिंग में तकरीबन 12 से 13 चिकन ब्रेड स्टिक्स बनकर तैयार हुई है। अब इसकी कोटिंग करने के लिए हम पहले मैदे की स्लरी बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए एक बोल में मैंने 5 से 6 टेबलस्पून मैदा लिया है
और मैदे में हम 1 से 2 पिंच नमक का ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा। आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा टीस्पून ऑरिगेनो। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसकी एक पतली सी स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतली या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ी इसकी स्लरी मत बनाइएगा, कोटिंग कंसिस्टेंसी की इसकी स्लरी बनाकर तैयार करेंगे, जिससे कि ये ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगी। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है। यहाँ पर थोड़े से मैंने ब्रेड के क्रम्स लिए हैं। अब एक चिकन ब्रेड स्टिक हम इस तरह से उठाएंगे और मैदे की स्लरी में इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अगर ये नहीं कोट हो पा रहा हो तो चम्मच की मदद से इसके ऊपर स्लरी डालते हुए इसको कोट कर लीजिएगा। और उसके बाद हम इसको उठा करके ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और ये अच्छी तरह से कोट हो गया है। इस पॉइंट पर आप चाहो तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हो, जिससे कि ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सारे मैंने कोट कर तैयार कर लिए हैं। इस पॉइंट पर आप इसको जिपलॉक बैग में डालकर या फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल करके पूरे 1 महीने के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो, रमज़ान में इफ्तार के लिए। और चलिए अब हम इसको फ्राई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल को मीडियम हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है और पैन में जितने आ रहे हैं उतने डाल देंगे और डाल करके हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार फ्राई करेंगे। कुछ देर के बाद जब इसके ऊपर थोड़ा सा कलर आने लग जाएगा तो इसकी साइडों को पलट देंगे। और अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया हो तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। हमें इसको बस ऊपर से गोल्डन ब्राउन ही करना है, अच्छी तरह से क्रिस्पी ही करना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको पकाना तो नहीं है, इसलिए इसको मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए। अब देखिए अच्छा सा इस पर कलर आ गया है और बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी और क्रंची हो गया है। तो हम इसको ऑयल में से निकाल देंगे और उसके बाद आप इसको टिश्यू पेपर पर या फिर एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख लीजिएगा, जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और सारे चिकन ब्रेड स्टिक्स को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो इफ्तार में, इफ्तार की दावतों में आप इनको बनाकर सर्व ज़रूर कीजिएगा, टोमेटो केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ। बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं ये खाने में। तो फिर ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरह की ज़बरदस्त और बेहतरीन सी इफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ चैनल पर अपलोड की हुई है, उनको भी एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रीमी, चीज़ी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी चिकन हाफ मून्स की रेसिपी। आप इसको बना करके पूरे महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो और थोड़े से चिकन में ढेर सारे चिकन हाफ मून बनकर तैयार हो जाते हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। आप इनको रमज़ान में इफ्तार के लिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा, टोमेटो केचप के साथ या फिर मेयोनीज़ के साथ आप इनको सर्व कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है गैस पर, इसमें मैं 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर रही हूँ। आप बटर के बजाय घी या फिर तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। और अब हमें प्याज को मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पर हम प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस प्याज जो है सॉफ्ट हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए इस तरह से प्याज यहाँ पर गुलाबी हो गई है। अब हम इसमें 300 ग्राम चिकन का कीमा ऐड करेंगे। तो ये मोटा कीमा है और साथ ही इसमें आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर लीजिए, इस तरह से बारीक कटी हुई। और अब हमें कीमे को प्याज के साथ, अदरक लहसुन और मिर्चों के साथ मिलाते हुए भून लेना है। तो लगातार चलाते हुए इसको लगातार मैश करते हुए भून लीजिए, जिससे कि चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और चिकन में जो है लम्स नहीं बनेंगे, ये दानेदार हो जाएगा। तो इसको तोड़ते हुए, मैश करते हुए मिक्स करिएगा। और इसी तरह से आपने चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। अब यहाँ पर देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है और इस तरह से मैंने इसको लगातार मैश करते हुए भून लिया है, जिससे कि इसमें लम्स नहीं बने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से इसके टुकड़े हो गए हैं। इस पॉइंट पर हम चिकन को गलाने के लिए इसको कवर कर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर। पानी वगैरह बिल्कुल भी मत डालिएगा, चिकन का अपना पानी होता है, उसी में ये गल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और चिकन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से गल गया है, बहुत अच्छे से ये भुन गया है। अब हम इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो आधी शिमला मिर्च है मेरे पास, इस तरह से बारीक कट की हुई, और आधा कप ये बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स है। आप यहाँ पर अपनी पसंद के दूसरे वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। 1 टीस्पून भरकर चिली फ्लेक्स और 1
टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे और इन मसालों को और सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए चिकन के साथ और 2 से 3 मिनट के लिए पका लीजिए, जिससे कि सब्जियां भी थोड़ी सी पक जाएगी और मसाले भी अच्छी तरह से सब्जियों के साथ चिकन के साथ मिक्स हो जाएंगे। और बस 2 से 3 मिनट के लिए आप इनको पका लीजिएगा। इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर आधा कप मैंने दूध लिया है, 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। दूध जो है वो ठंडा होना चाहिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये कॉर्नफ्लोर की जो स्लरी है जो हमने दूध में मिक्स करी है वो हम इस चिकन की स्टफिंग में ऐड कर लेंगे और लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा, देखिए इस तरह से। और क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है तो 1/4 कप दूध मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और ये चिकन की स्टफिंग जो है बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने इसको पका लिया है। आखिर में हम इसमें मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बस गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको हम एक साइड पे रख देंगे ताकि अच्छे से ये चिकन की स्टफिंग ठंडी हो जाए। अब यहाँ पर एक कढ़ाई या फिर पैन रख लीजिएगा गैस पर। इसमें हम 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और साथ ही इसमें आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए। 1 से 2 टेबलस्पून इसमें बटर ऐड कर लीजिए। आप बटर के बजाय घी या फिर तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और मीडियम हाई फ्लेम पर पका लीजिए जब तक कि बटर मेल्ट हो जाएगा और पानी में बॉईल आ जाएगा। और जब पानी इस तरह से उबलने लग जाएगा तो गैस की फ्लेम को लो करके हम इसमें 1.5 कप के जितना मैदा ऐड करेंगे। तो 1.5 कप पानी के लिए 1.5 कप हमें मैदा डालना है और मैदा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको लगातार चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे। और जो गैस की फ्लेम है उसको बिल्कुल लो ही रखिएगा, वरना फिर मैदा जो है पानी में अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा। पहले आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर इसमें छोटे मोटे लम्स बन भी जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम जब इसको मैश करते जाएंगे तो वो लम्स भी ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। अब हम इसको कवर कर कर कुछ देर के लिए रख देंगे एक साइड में, ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसका डो बना करके तैयार करेंगे। और जब तक ये ठंडा हो रहा है, यहाँ पर देखिए चिकन की स्टफिंग काफ़ी अच्छे से ठंडी हो गई है। इसमें हम 3/4 कप मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर चीज़ डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपनी पसंद का दूसरा कोई भी चीज़ ले सकते हो और इसकी क्वांटिटी को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या फिर घटा सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पर देखिए जो मैदे का डो हमने पका कर रखा हुआ है ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। इस पॉइंट पर जबकि ये हल्का सा गर्म होगा तो हम इसको मैश कर लेंगे। पूरी तरह से हमें इसको ठंडा नहीं करना है। अच्छी तरह से मैश करते हुए मसलते हुए हम इसको इस तरह से गूंद लेंगे और उसके बाद हम इसको फिर से 10 मिनट के लिए रख देंगे कवर कर कर। और देखिए 10 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम इसको बेलेंगे और इसके छोटे छोटे से शीट्स बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से पहले मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। अगर आपके पास रोलिंग बोर्ड बड़ा हो तो फिर आप पूरा ही एक साथ बेल सकते हो। 2 हिस्सों को हम कवर कर कर रख देंगे। एक जो पेड़ा हमने लिया है उसको एक बार फिर से मसल लीजिए ताकि अच्छी तरह से ये स्मूथ हो जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और अब इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे और बेल करके हमें इसकी एक पतली सी बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो जितना पतला हो सके आप इसको बेल लीजिएगा। देखिए इस तरह से इसकी थिकनेस आप देख सकते हो, बिल्कुल जिस तरह की हम चपाती बनाते हैं उसी तरह का ये है। अब यहाँ पर मेरे पास एक बॉटल का ढक्कन है। अगर आपके पास कुकी कटर हो तो फिर आप वो ले लीजिएगा और इसके हम इस तरह से छोटे छोटे से सर्कल्स कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के सर्कल्स कट कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा बड़े या फिर बहुत ज़्यादा छोटे मत रखिएगा इनको। और ये जो डो बच गया है उसको संभाल कर रखिएगा, उसके हम फिर से शीट्स बनाएंगे। और देखिए एक ही बार में हमारे 5 सर्कल्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम एक सर्कल लेंगे, इसको फिर से थोड़ा सा बेलेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा थिक लग रहा है मुझे। थोड़ा सा इसको पतला कर लीजिए। उसके बाद ये जो चिकन की स्टफिंग थी वो हम सेंटर में रखेंगे 1 से 1.5 टीस्पून की जितनी, और इसकी एक साइड को उठाते हुए हम इसको पूरी की तरह सील कर लेंगे। जिस तरह के हम पूरियाँ बनाते हैं उसी तरह से हमें इसको सील करना है। मैदा पानी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैदे को हमने पकाकर इसका डो बनाया है, काफ़ी अच्छे से ये सील हो जाता है। और इसी तरह से हम सारे हाफ मून्स बना करके तैयार कर लेंगे पहले तो। उसके बाद हम इसकी कोटिंग के लिए 4 से 5 टेबलस्पून मैदा लेंगे एक बोल में। तो यहाँ पर मैं मैदे की स्लरी बना रही हूँ, आप चाहो तो अंडे को बीट करके उसमें भी हाफ मून्स को कोट कर सकते हो। 1/4 टीस्पून इसमें नमक, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स और आधा टीस्पून ऑरिगेनो ऐड कर लीजिए।
मिला दीजिए एक बार अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसकी एक पतली सी स्लरी बना करके तैयार कर लेंगे। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करिएगा, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। देखिए इस तरह से मैंने इसको बनाकर तैयार कर लिया है। और इसको कोट करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़े से ब्रेड को मिक्सी के जार में दरदरा सा पीस कर ब्रेड क्रम्स बना लिया है। अब हम हाफ मून की कोटिंग कर लेंगे। तो एक हाफ मून इस तरह से उठा करके पहले मैदे की स्लरी में डिप करेंगे। तो अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए डिप करिएगा। उसके बाद हम इसको उठा करके ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और ब्रेड क्रम्स से इसको कोट कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको प्रेस करते हुए अलट पलट करते हुए कोट कर लीजिएगा। और इस पॉइंट पर मैं इसकी एक ही कोटिंग कर रही हूँ, आप चाहो तो इसकी डबल कोटिंग कर सकते हो। और इसी तरह से हम सारे हाफ मून को कोट कर तैयार कर लेंगे। और सारे कोट करने के बाद आप ट्रे को उठा करके डीप फ्रीज़र में रख दीजिएगा। जब ये अच्छी तरह से सख्त हो जाएंगे तो इनको जिप लॉक बैग में डाल करके या फिर किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डाल करके आप इनको पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हो रमज़ान में इफ्तार के लिए। और देखिए इस तरह से आप एक जिप लॉक बैग ले लीजिएगा जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन आसानी से मिल जाते हैं। और सारे हाफ मून इस तरह से आप इसमें अरेंज कर लीजिए। बहुत ही आसानी से इसमें ये रह जाते हैं और बहुत अच्छे से ये सिक्योर भी हो जाते हैं। और इस तरह से आप इनको डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। अब चलिए हम इनको फ्राई भी कर लेते हैं। तो ऑयल को मैंने अच्छी तरह से मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है और एक एक करके जितने कढ़ाई में आ रहे हैं उतने डाल देंगे। और डाल करके हम इनको मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और डालने के बाद आप इनको कुछ देर के लिए बिल्कुल भी टच मत करिएगा, इनको फ्राई होने दीजिए इसी तरह से। और जब हल्का सा इनके ऊपर कलर आने लग जाएगा तो हम इनको पलट देंगे। और पलट करके भी हमें इनको लगातार मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, जिससे कि ये अंदर तक अच्छी तरह से पकेंगे भी और ऊपर से अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो जाएंगे। और तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। बहुत अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ जाता है। और जब ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको निकाल करके छलनी में रख लेंगे। और उसके बाद हम सारे हाफ मून्स को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। रमज़ान में इफ्तार के लिए क्रीमी से, चीज़ी से और बहुत ही मज़ेदार से चिकन हाफ मून बनाकर तैयार ज़रूर कीजिएगा। टोमेटो केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ आप इनको सर्व कर सकते हो। तो बनाइएगा ज़रूर। और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से एकदम चीज़ी और क्रिस्पी से रमज़ान इफ्तार स्पेशल पिज़्ज़ा कटलेट्स की रेसिपी। इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही मज़े के, चीज़ी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये पिज़्ज़ा कटलेट्स बनकर तैयार होते हैं। और बच्चों के तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं। आप इनको बना करके पूरे महीने के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो रमज़ान में इफ्तार के लिए। फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं मज़ेदार से पिज़्ज़ा कटलेट्स की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैन में हम 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मत करिएगा। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेने के बाद हम इसमें आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको हम लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और जब अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन जाएगा हम इसमें 250 ग्राम की जितना बॉईल करके श्रेड किया हुआ चिकन डालेंगे। तो चिकन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालकर इसको बॉईल कर लिया था, उसके बाद इस तरह से श्रेड कर लिया है। और चिकन को हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ऑयल में मिक्स करते हुए। और जब चिकन अच्छी तरह से पक जाएगा हम इसमें आधा टीस्पून नमक डालेंगे। तो नमक क्योंकि मैंने चिकन में पहले से ही ऐड किया हुआ है तो नमक इसलिए मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर लीजिए। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। ये ना हो तो आप मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग जो आती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और आधे से 1 मिनट के लिए इन मसालों को भी पका लेंगे चिकन के साथ, जिससे कि ये मसाले अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ का कैप्सिकम इस तरह से बारीक कट किया हुआ और एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे। और साथ ही यहाँ पर मैंने एक टमाटर को इस तरह से कट कर लिया है, बीजें मैंने निकाल दी है। थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स और थोड़े से ग्रीन ऑलिव्स ऐड कर लिए हैं। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है, सब्जियों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। मीडियम हाई फ्लेम पर पकाने से सब्जियों का मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाएगा और सब्जियां जो है बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ भी नहीं करेगी और ये बिल्कुल हल्की सी सॉफ्ट होगी, बहुत ज़्यादा हमें इसको गलाना नहीं है।
अब आखिर में हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून भरकर पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर लेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, बस अच्छी तरह से मिलाइएगा और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तो पिज़्ज़ा सॉस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस और ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है, तो गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। इसको हम रख देंगे एक साइड में। और अब यहाँ पर 5 से 6 मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। इसमें हम आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और आधा टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें अच्छी बाइंडिंग के लिए 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर लीजिए और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को, कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से आलूओं के साथ मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल ये एक डो की शक्ल में आ जाएगा और देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर देखिए चिकन की स्टफिंग काफ़ी अच्छे से ठंडी हो गई है। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल कर रख लिया है। अब हम कटलेट्स बनाएंगे, तो इस तरह से पहले हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा और थोड़ा सा आलू का मिक्सचर ये जो हमने बना कर रखा हुआ है, इसको इस तरह से ले करके पहले एक राउंड बॉल बना लीजिए। उसके बाद इसको हम उंगलियों की मदद से दबाते हुए फ्लैट कर लेंगे, चपटा कर लेंगे इस तरह से। और फिर इसके सेंटर में हम चिकन की स्टफिंग रखेंगे। तो जितना पतला हो सके उतना इसको पतला कर लीजिएगा और 2 से 3 टीस्पून भरकर चिकन की स्टफिंग इसमें ऐड कर लीजिए। और साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डालेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के जितना। और फिर इन सारी चीज़ों को अंदर की तरफ दबाते हुए हम आलू से इनको सील कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल ये एक कटलेट की शक्ल में आ जाएगा। तो इस तरह से पिंच करते हुए दबाइएगा जिससे कि ये अच्छी तरह से सील हो जाएगा। अगर कहीं से ये खुला हुआ लग रहा हो तो थोड़ा सा आलू का मिक्सचर और लगा दीजिएगा जिससे कि अच्छी तरह से ये पैक हो जाएगा। और देखिए इसको मैंने कटलेट की शेप दे दी है और एक कटलेट हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसको हम रखते हैं एक प्लेट में और इसी तरह से हम सारे ही बना करके तैयार कर लेंगे। और देखिए तकरीबन 6 से 8 कटलेट्स बनकर तैयार हुए हैं इतने मिक्सचर में। अब हम चलते हैं इनकी कोटिंग करने की तरफ। तो 2 अंडे लिए हैं यहाँ पर मैंने इनको कोट करने के लिए। पहले अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और उसके बाद हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून डालेंगे मैदा। और आप चाहो तो यहाँ पर सिर्फ मैदे की या फिर सिर्फ अंडे की स्लरी भी बना सकते हो इनको कोट करने के लिए। आधा टीस्पून ऑरिगेनो, 1 से 2 पिंच नमक, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और अच्छी तरह से एक बार इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह से मिलाइएगा, इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फेंटते हुए इसका एक मीडियम कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और अब इन कटलेट्स की कोटिंग करेंगे। तो पहले एक कटलेट इस तरह से उठा करके मैदे और अंडे की स्लरी में डिप करेंगे। तो इसको अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से डिप करिएगा स्लरी में। उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और ब्रेड क्रम्स को इसके ऊपर इस तरह से लगाते हुए इसको रोल करते हुए अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। और इस तरह से एक कटलेट हमारा बनकर तैयार हो गया है और इसी तरह से हम सारे ही बनाकर तैयार कर लेंगे। इस पॉइंट पर आप इसको पूरे 1 महीने के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। और अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल को मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और एक बार में जितने आ रहे हैं उतने पैन में कटलेट्स डाल देंगे और डाल करके हमें इसको मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और जब ये हल्के से गोल्डन होने लग जाएंगे तो हम इनकी साइड्स को पलट देंगे। और क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें अच्छी तरह से पकी हुई है तो बहुत ज़्यादा हमें इसको फ्राई करने की, पकाने की ज़रूरत भी नहीं है। बस जब तक इस पर अच्छी तरह से कलर नहीं आ जाता, अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, तब तक ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा भी देर तक आप इनको फ्राई मत करिएगा, वरना फिर क्योंकि हमने इसके अंदर चीज़ ऐड किया है वो बाहर आ सकता है। अब देखिए अच्छी तरह से ये फ्राई हो गया है। इसको हम ऑयल में से निकाल देंगे और उसके बाद आप इसको टिश्यू पेपर पर या फिर एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख लीजिएगा जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से मैंने इसको टिश्यू पेपर पर रख लिया है और उसके बाद हम सारे कटलेट्स को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़े का चीज़ी पिज़्ज़े के फ्लेवर वाला ये कटलेट्स बनकर तैयार होता है और बच्चों का और बड़ों का ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट भी होता है। तो लार्ज क्वांटिटी में बना करके आप इनको डीप फ्रीज़र में रख लीजिए और फिर इफ्तार के लिए इनको निकाल करके फ्राई कीजिए और सर्व कीजिए। तो फिर इस रमज़ान में इफ्तार के लिए ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस तरह की बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपीज़, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपीज़ चैनल पर अपलोड की हुई है, उनको भी एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा।
और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से, क्रिस्पी और क्रंची से और बहुत ही ज़्यादा चटपटे चाइनीज़ पोटैटो स्टिक्स की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, लो बजट रेसिपी है ये रमज़ान में इफ़्तार के लिए। अगर आप चिकन और दूसरे स्नैक्स वगैरह खाकर बोर हो गए हो तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितनी ये आसानी से बनकर तैयार हो जाती है खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये मज़े की लगती है। तो चाइनीज़ पोटैटो स्टिक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने इस तरह से पील करने के बाद पानी में रख लिया था ताकि ये काले ना हो। अब हम आलूओं को कट कर लेंगे, तो इस तरह से पहले इसको सेंटर में से कट कर लीजिए। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे, जिससे कि जब हम इसके ऊपर मसालों की कोटिंग करेंगे तो मसाले जो है अच्छी तरह से आलूओं के ऊपर लग जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा चटपटा और मज़ेदार सा ये स्नैक जो है बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए, सारे आलूओं को कट कर लेने के बाद हम इसको 1 से 2 बार अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ वुडन स्टिक्स लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे कि आलू का एक एक पीस ले करके हम इस तरह से स्टिक को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह से एक स्टिक में हमारे 5 से 6 आलू के पीसेस जो है वो लग जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको ओवरफिल मत करिएगा, तो इसको एहतियात से इंसर्ट करिएगा, क्योंकि आलू जो है वो कच्चे हैं और स्टिक का जो कॉर्नर है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। और इस तरह से देखिए, यहाँ पर मैंने 6 पीसेस लगा दिए हैं और इस तरह से हमारा एक पोटैटो स्टिक बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरह से हम सारे ही बना करके तैयार कर लेंगे। और इस तरह से पोटैटो स्टिक्स बना करके हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, 4 से 5 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे और यहाँ पर 12 से 13 पोटैटो स्टिक्स बनकर तैयार हुए हैं। अब यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में मैंने 2 से 3 गिलास के जितना पानी रखा है बॉईल होने के लिए। और जब पानी में इस तरह से बॉईल आने लग गया है तो हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे, आधा टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर और आधा टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, जिससे कि आलूओं में मिर्च मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, अंदर से ये फीके फीके से नहीं लगेंगे। अब हम एक एक स्टिक इस तरह से उठा करके इस पानी में डाल देंगे और पानी को हम मीडियम हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे आलूओं के साथ। और मीडियम हाई फ्लेम पर इन आलूओं को हम 4 से 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। इनको फुली डन नहीं करना है, बस 80 to 90% तक हम आलूओं को गलाएंगे। बाकी की जो इसकी कुकिंग है वो जब हम इसको फ्राई करेंगे वो तब हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं आलूओं को बॉईल होते हुए। और इस तरह से एक चाकू को जब हम आलू में इस तरह से इंसर्ट करेंगे तो बहुत ही आसानी से आलू जो है कट रहा है। बिल्कुल हल्की सी इसमें कसर बाकी है। तो सारे आलूओं को निकाल करके हम एक प्लेट में रख लेंगे और उसके बाद हम इसको एक साइड पर रख देंगे ताकि थोड़े से ये ठंडे हो जाए। और जब तक ये ठंडे हो रहे हैं हम इसकी कोटिंग बना करके तैयार कर लेंगे। तो कोटिंग बनाने के लिए यहाँ पर एक प्लेट में मैंने सबसे पहले 1 टेबलस्पून भरकर रेड चिली सॉस लिया है। इसकी बजाय अगर आपके पास हॉट सॉस हो तो फिर आप वो ले सकते हो। 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें टोमेटो केचप ऐड करेंगे, इससे बहुत ही टैंगी सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस और साथ ही इसमें 2 टीस्पून भरकर शेज़वान सॉस ऐड कर लीजिए। टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा इससे। और इसी के साथ हम इसमें 1 टीस्पून भरकर या फिर टेस्ट के हिसाब से कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 3/4 टीस्पून यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। आधा टीस्पून इसमें शक्कर डालेंगे और इन सारे मसालों को, सारे सॉसेस को हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें आधा कप मैदा ऐड करेंगे, मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। इसे बहुत अच्छी कोटिंग होगी। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हो। आधा कप ही हम इसमें पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमें इसका हल्का सा गाढ़ा बैटर बनाकर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पतला इसको मत रखिएगा, क्योंकि हमें इसको आलूओं के ऊपर कोट करना है। देखिए, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ फ्रेश ब्रेड को पीस करके उनको थोड़ा सा रोस्ट करके मैंने इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना लिया है। अगर आपके पास रेडीमेड वाले हो तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब एक एक पोटैटो स्टिक हम इस तरह से उठाएंगे, तैयार करके रखे हुए बैटर में हम इसको अच्छी तरह से डिप करेंगे। और अगर ये बैटर में डिप नहीं हो पा रहा हो तो आप इस तरह से स्पून की मदद से बैटर उठा करके इस आलू की स्टिक के ऊपर डालते जाइए। अच्छी तरह से इसको बैटर से कोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और ब्रेड क्रम्स को हम इसके ऊपर डालते हुए थोड़ा सा इसको रोटेट करते हुए अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। क्योंकि बैटर लगा हुआ है इसके ऊपर तो ब्रेड क्रम्स जो है अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाएंगे।
और इस तरह से एक चाइनीज़ पोटैटो स्टिक हमारा बनकर तैयार हो गया है और इसी तरह से हम सारे ही बना करके तैयार कर लेंगे और बना करके हम इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए सारे ही मैंने बना लिए हैं। इस पॉइंट पर आप इसको तकरीबन 1 से 2 हफ्तों के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो, किसी भी जिपलॉक बैग में डाल करके या फिर किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल करके। अब इसको फ्राई करने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है और मीडियम गरम तेल में हम एक एक करके जितने पैन में आ रहे हैं उतने चाइनीज़ पोटैटो स्टिक जो है डाल देंगे और डाल करके हम इसको लगातार मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो गैस की फ्लेम को ज़्यादा हाई मत रखिएगा वरना फिर डालते के साथ ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से ये पूरी तरह से पक नहीं पाएगा। तो इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से आलू में जो हल्की फुल्की सी कसर बाकी है वो भी पूरी हो जाएगी और ऊपर से ये कोटिंग भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी और करारी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी हो गया है। तो हम इसको ऑयल में से निकाल देंगे और इसी तरह से हम बाकी के सारे चाइनीज़ पोटैटो स्टिक्स को फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व भी कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही चटपटे से ये पोटैटो स्टिक्स बनकर तैयार होते हैं। आप इनको टोमेटो केचप के साथ या फिर मेयोनीज़ के साथ सर्व कर सकते हो। रमज़ान में इफ़्तार के लिए इनको बनाइएगा ज़रूर। कुछ अलग सी रेसिपी है ये और लो बजट में ये आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। चिकन और दूसरे स्नैक्स खाकर अगर आप बोर हो गए हो तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।